या हाय गुड इवनिंग सर। क्या नाम है? मेरा नाम सर आशुतोष। कहाँ से हैं? अम्बाला हरियाणा। हाँ जी, आशुतोष बोलो। मेरी ग्रेजुएशन तो कंप्लीटेड है यहाँ से बैचलर्स की। हम्म, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं वहां से देख रहा था, तो उसके रिलेटेड बात करनी थी आपसे। बोलिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर बीबीए करी हुई है और मेरी सीजीपीए है 8.91। के हिसाब से मतलब बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? जर्मनी। तो जैसे जर्मनी में मैं देख रहा था तो उसमें तो 2 साल की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके बाद 1.5 साल का वर्क परमिट है। बट उसके बाद उसके दो बाद साल का। फिर पीआर। सुन इसके बाद 2 साल का आपकी जो कंपनी है, अगर आप बढ़िया कंपनी में काम करते हैं, उनके पास राइट्स हैं। 2 साल की आपको एक्सटेंशन दिला सकते हैं। जब आपका हो गया तो वहां पे दो रूल है। ब्लू कार्ड आपको मिल जाता है। उसमें अगर आप एक बार फिर भी चेक कर लेना। अगर तो आप A1 करते हैं तो 33 मंथ्स में आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है। अगर आप मेरे ख्याल से B1 करते हैं तो आपको 21 डेज में मिल जाता है, मंथ्स में मिल जाता है ब्लू कार्ड। तो वो एक तरीके से जैसे ओके ग्रीन कार्ड है यूएस का, वही ब्लू कार्ड है। ओके ओके ओके, तो मतलब वो कंपनी हेल्प कर देती है वहाँ पे। बिल्कुल। तो मतलब इसमें कितने अगर समय आप लग ना जाता है इसके किसी भी, प्रोसेस में? सुन लो ध्यान से अश्वित, अगर आप किसी भी कंट्री के लिए एसेट है ना, वो आपको सिटीजनशिप या PR दे ना दे, लेकिन आपको निकालता नहीं है वो। अगर आप इस ऐसी कैटेगरी में आते हैं कि उनकी वर्कफोर्स का हिस्सा है, और वो वर्कफोर्स उनकी इकोनॉमी का बड़ा रोल प्ले करती है, तो वो आपको निकालते नहीं है। ये जरूर है कि PR हो सकता है लेट वेट, मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ, तो ये है। ठीक है। ठीक बेस्ट है। है तो इसमें जर्मनी, मतलब। दिस इज द राइट टाइम। इससे पहले कि वहां पे भीड़ भड़का होना शुरू हो जाए, वो अपने रूल चेंज करने शुरू कर दे। सो दिस इज द राइट टाइम जब आप जर्मनी का स्टडी वीजा अप्लाई करना है आपने। तो वो मतलब उसके कितना बारे में टाइम लग सर्च जाता है करो, इसकी सारी देखो। चीजें? बेस्ट है, बेस्ट। तो पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं हाँ, इजीली? वो कमाल की मैं तो सबमिट टू कनाडा। वो इंडस्ट्रियल हब है पूरी दुनिया का। कमाल की बात, अगर वहां पे जॉब नहीं मिलेगी और कहाँ? तभी कह रहा हूँ ना। अब जो जाएंगे जर्मनी, वो हम्म होंगे जो कनाडा में 2016 में गए थे। हम्म। मेरी बात समझ गए? तब तक वो कुछ ना कुछ ले बैठेंगे। जब 2-3 साल के बाद ये फेमस होगा, आपको पता है हमारे आगे हरियाणा में ऐसे एजेंट बैठे हैं जिन्होंने इसको भी चढ़ा देना है, उसको भी, शर्मे को भी, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, +2 लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, फिर वो शुरू हो जाना। हम्म। ठीक है। तो इसमें मतलब कि अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो खर्चा वगैरह कितना हो जाता होगा जर्मनी का अच्छा देखो यार, पोस्ट अगर तो ग्रेजुएशन के लिए? गवर्नमेंट का तो मुश्किल है। आपको सही बात बताऊं, ठीक है। तो ओके। प्राइवेट में आप बढ़िया इंस्टीट्यूशन में लेते हैं, तो आपकी 1 साल की फीस जो है 6-7 लाख रुपया आपकी फीस आती है। मैक्सिमम आप आठ ठीक नौ है। लाख लगा लो, इससे ज्यादा नहीं। यानी कि जो कनाडा का पहले वाला खर्चा था 17 लाख रुपया, वो लग जाता है। 11,208 आपका वो है। अब बढ़ जाएगा 1 सितंबर से। ठीक है, वो ग्यारह हाँ नौ सौ हाँ, कुछ हो जाएगा। तो वो आपका ठीक लॉन्ग है। टर्म का वो आपको ही मिल रहा है। जी, इसी की तरह। अच्छा अच्छा। तो मतलब मेन इसकी यही दो प्रोसेसिंग में खर्चे हैं, टाइम और कितना कोई लग और कोई खर्चा नहीं। और टाइम वगैरह कितना लग जाता है इसमें? 2 से 3 महीने का प्रोसेस लगा के चलिए। इसमें दो चीजें टाइम लेती हैं। एक APS आपका, जब आपने अप्लाई करना है, मान लीजिए हमारे साथ अप्लाई करते हैं, तो हमारा आपको ये इंस्ट्रक्शन होगी कि आपका जिस दिन ऑफर लेटर अप्लाई हो उसी दिन ही आपके APS अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि APS जो है 1.5 महीना ले लेते हैं। को अगर हम उसको डिले अच्छा। करेंगे तो आगे का प्रोसेस डिले हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरा, इसमें ख्याल रखना पड़ता है जो स्लॉट्स मिलते हैं, जो आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो अपनी फाइल है वो जाके वहां पे उनके सबमिट करवा के आनी पड़ती है। तो उसके जो स्लॉट्स हैं, वो 15-20 दिन लग जाते हैं। जिस दिन आपका सारा कुछ रेडी हो जाता है, उसमें 15-20 दिन स्लॉट लेने में लग जाते हैं। उसके बाद जब आपका सबमिट हो गया सारा कुछ, उसके बाद 20-25 दिन मैक्सिमम है। तो 2 से 3 महीने का प्रोसेस। इट ऑल डिपेंड्स तो अपॉन कितना जल्दी सारा कुछ होता है। वीजा सक्सेस रेट है ज्यादा है या 100%। कम? वो वो मेरी वो है, सिरदर्दी है। ठीक है, तो और ये आपने जो पूछना था CGपीए जैसे बताई कि। है अपनी, मैं इसलिए कह हाँ। रहा हूँ ना, तो वो मेरी से उसकी टेंशन मत लीजिए, 100% है। ठीक, और जैसे जर्मन ना आती हो तो फिर वहाँ मुश्किल नहीं होता होगा जर्मनी में? वो सीख जाता है बंदा यार, कमाल की बात। ठीक ठीक है। तो जैसे इतना मैंने इस ही है, प्रोसेस से इतना जो हम रिलेटेड। चाहे ना। तो ये अगर आपने सेट होना है किसी बढ़िया कंट्री में, उसमें भी मैं जर्मनी को प्रेफर करता हूँ। तो जर्मनी स्टिल इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड।
अगर मैं हर एक को बोलता हूँ मेरे दो ही प्रेफरेबल कंट्री हैं, अगर मेरी पर्सनल चॉइस मानी जाए, जर्मनी और जापान। ठीक ठीक। ठीक है। ठीक, तो मतलब जैसे मैंने अगर ये आगे ऑफर्स की कौन कौन से कॉलेजेस या कौन से कोर्स मिल सकते वो हैं, आप तो मेरी फिर टीम से उसके बात कर लिए। लीजिए, आप अपना प्रोफाइल सेंड कर दीजिए, आपको ऑप्शन सेंड कर देंगे, जिसमें भी आपने अप्लाई करना होगा उसमें अप्लाई करिए।